गाइस सबसे पहले आप ये वाली वीडियो देखो, देन उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये पेट्रोल पंप वाले आपके साथ कैसे स्कैम करते हैं। सो अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली हेडफोन लगा लेना। तो उस टाइम पे ना मेरा थोड़ा माइक का इशू हो गया था, तो वॉइस क्वालिटी ढंग से नहीं आई थी। तो उसके बाद मैं आपको ये वाला इंसिडेंट एक्सप्लेन करूँगा पेट्रोल पंप वाले ने कैसे मेरे साथ स्कैम किया। তোমাকে দেওয়ার পর ওকে দেওয়ার জন্য আমি 100 উঠিয়েছি, তো ওখানে ওটা জিরো হয়ে গেছে, বুঝতে পারো? ওই তো আর তেল নিল না, টাকা ঠিক আছে এমনি স্লিপ বেরাবে, এমনি স্লিপ কত দেখো দাও দেখি। স্লিপ নিতে গেলে আগেই বলতে হবে। এটা 436-এর আছে গো, এটা চেনা স্লিপ আছে, এটা 436-এর আছে, তুমি তেল ভরাতে নিয়েছো 45-এ। তাহলে তোমায় কি বললাম, তোমাকে দেওয়ার পর ওকে দেওয়ার জন্য আমি 100 টাকা মেরে নজলটা উঠিয়েছিলাম। তো ওই টাইমের স্লিপ হবে না, স্লিপটা তো ওই টাইমেরই হবে। টাইম মিলবে না, টাইম মিলবে না, ওই টাইম থেকে টাইম মিলবে না। কখনো টাইম মিলবে না। হ্যালো বলো বকাচ্চোদা, দৌড়া বকচিত্রা। रुको रुको, फोन आ रहा है, रुको थोड़ा। रुको थोड़ा, मेरे लगा 70 से मीटर स्टार्ट हुआ वहाँ का। पे तेरे को फील दिख ही नहीं रहा बे, 100 का रुको बे, दिखेगा नहीं बे। रुको मेरा फोन ब्लैक है। बच गया, कैमरा ऑफ था। अरे कैमरा ऑन, अरे पेट्रोल का कैमरा ऑन करना बे। बच गया भाई, वो 70 से इसका स्टार्ट हुआ, मैं वही सोच रहा हूँ। और बहुत जल्दी भर दिया ना एक बार में। क्या रहने दो, फ्री का थोड़ी आता है पैसा पे। कैमरा ऑन था, कुछ बोल नहीं सकते। तो मैं अभी आपको ये इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। तो तब मेरे साथ क्या हुआ था और पेट्रोल पंप वाले ने मेरे साथ कैसे स्कैम किया। शाम के टाइम पे हम सारे भाई लोग मिलकर राइड पे निकले थे, लाइक तब कितने 4 या 4:30 बज रहे थे। तो उसी टाइम पे बारिश स्टार्ट हो गई। देन इसकी वजह से मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था और कैमरा का माइक भी खोल दिया था। जैसे आपने वीडियो में देखा वॉइस क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही थी। तो उसके पीछे रीज़न यही था। उसी टाइम पे मेरा फ्यूल भी ख़त्म हुआ सडनली, लाइक मेरे को कोई आइडिया नहीं था उसी टाइम पे हमारे साथ स्कैम हो जाएगा। मैंने तब पंप वाले को बोला मेरी बाइक में आप 100 का फ्यूल अप कर दो। तब मैंने नोटिस नहीं किया था मीटर 0 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैंने सडनली देखा मीटर स्टार्ट हुआ 70 से, मतलब 70 रुपये से स्टार्ट हुआ और 100 में जाके ख़त्म हुआ। तो मुझे लगा ये थोड़ा मेरी कुछ गलती हो सकती है, मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। मैं तब बात भी कर रहा था फ़ोन में और मेरे साथ जो बाइकर था मैं उसके साथ ही बात कर रहा था। और जो पंप वाला है ना, उसी टाइम पे मौका देके उसने मेरे साथ स्कैम किया। उसको मैंने बोला 100 का फ्यूल अप कर दो, उसने 70 रुपये खा ली और 30 रुपये का फ्यूल अप किया, क्योंकि मीटर स्टार्ट हुआ था 70 से स्टार्ट हुआ 100 में ख़त्म हुआ जाके। तो मुझे समझ में आ गया मेरे को इसने कुछ तो गड़बड़ी की, लेकिन मैं कंफर्म नहीं था उसने स्कैम किया या नहीं किया। देन उसके बाद मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, अगर मैं 100 का फ्यूल अप करूँ तो लाइक जब नोजल लगाएगा टैंकी के ऊपर तो एटलीस्ट 10 सेकंड तो रखेगा ना अंदर। लेकिन उसने ना जस्ट इंस्टेंट नोजल बाइक में लगाया, देन जस्ट 3 सेकंड बाद उसने नोजल हटा लिया। देन अब मैं तो हो गया, मेरे तो सिटी पिटी गुल हो गई, ये कैसे हुआ। 100 रुपये का फ्यूल मैंने भरवाया, 30 रुपये का फ्यूल भी उसने ढंग से भरा नहीं मेरे बाइक में, ठीक है। देन तभी मेरे को रियलाइज़ हुआ नहीं अब स्कैम हो चुका है मेरे साथ। देन उसके बाद जाके मैंने कैमरा ऑन किया और कैमरा ऑन करने के बाद क्या फुटेज वगैरह थी आपने देखा। तो आपको अगर बंगाली समझ में नहीं आता तो मैं अभी वीडियो को आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो जब मेरे को रियलाइज़ हुआ ऑलरेडी स्कैम हो चुका है मेरे साथ, आई वॉज लाइक मैं क्या बताऊँ उसको यार। वो देख रहा हूँ 3 सेकंड में उसने फ्यूल भर दिया। उसके बाद मैंने उससे मांगा आप मेरे को रिसिप्ट दो, तो मेरे को बोला रिसिप्ट नहीं मिलेगा। मैंने बोला रिसिप्ट क्यों नहीं मिलेगा, तो मेरे को वो झांसा दे रहा है कि मैंने तुम्हारी बाइक में फ्यूल भरा, उसके बाद मैं तुम्हारे फ्रेंड की बाइक में फ्यूल भर रहा था, इसकी वजह से मैंने मीटर 0 कर दिया। लेकिन हम लोगों ने किसी ने उसे नहीं बोला था तो मेरे फ्रेंड की बाइक में भी फ्यूल भर दो। वो झूठ मूठ का बता रहा है हम लोग को, तुम्हारी बाइक में फ्यूल भरा, उसके बाद मैं उसकी बाइक में फ्यूल भर रहा था। तो मैंने फ्यूल भरवाया था 4:45 को और मेरे को रिसिप्ट दिखा रहा है 4:36 की रिसिप्ट। तो मेरे को समझ में आ गया ये तो साला पक्का स्कैम कर रहा है मेरे साथ। मैं पंप वाले को डायरेक्ट ये वाली बात बोल भी नहीं सकता आपने स्कैम किया, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था और उस टाइम पे मेरा कैमरा भी ऑन नहीं था। और एक और बात मैंने वहाँ पर नोटिस करी, बात कुछ इस तरह की है, जैसे ही मैंने उसको बोला ना, जो स्टाफ में था उनके जो फ्यूल भर रहा था, जैसे ही मैंने उसे बोला जब आप मेरे को रिसिप्ट दो, देन इंस्टेंट, ठीक है, मेरे बोलने के जस्ट इंस्टेंट 2 या 3 सेकंड बाद उसको डिफेंड करने के लिए एक और उनका स्टाफ मेंबर आ गया और मेरे को बोल रहे वैसे नहीं होता वैसे नहीं होता। मैंने बोला क्या नहीं होता, तो मैंने उसे बोला जे तुम्ही आम्हाला जे रिसिप्ट दिला, मतलब मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता,
आपने जो मेरे को रिसिप्ट दिया 4:36 का और मैंने फ्यूल भरा 5:45 क्लॉक को, तो ये दो टाइम मैच क्यों नहीं हो रहा? तो वो बोल रहे ऐसा नहीं होता हमारे इस मशीन में टाइम मैच नहीं होता। मैंने बोला क्यों मैच नहीं होगा? बोल रहे नहीं होता। तो मैं समझ गया इन लोगों ने स्कैम कर दिया मेरे साथ ऑलरेडी। तब मैं क्या बताऊं यार, और मैं तब थोड़ी जल्दी में था क्योंकि हमारे जितने भाई लोग थे ना वो ऑलरेडी निकल गए थे और हम पंप में अराउंड 10 या 12 मिनट रुके थे वहाँ पर ये साला स्कैम को समझने के लिए। लाइक बहुत बुरा स्कैम हुआ। बात यहाँ पर 70 रुपये की नहीं है, ठीक है, और बात यहाँ पर 30 रुपये की नहीं है, और बात यहाँ पर 100 रुपये की भी नहीं है। मैंने उसे बोला 100 का फ्यूल अप करो, ठीक है, उसने मेरे बाइक में सिर्फ 30 रुपये का फ्यूल भरवाया, 70 रुपये उसने खा लिए। जस्ट इमेजिन अगर वो दिन में 10 जन के साथ भी अगर वो स्कैम करता है ना, 70 × 10 कितना होता है? 700। महीने का कितना होता है? 21,000 रुपये का महीने का स्कैम कर रहा है वो। जस्ट इमेजिन अगर आप छोटे क्राइम को छोटे की तरह देखोगे ना तो आपको छोटा ही लगेगा। अगर एक छोटे क्राइम को अगर एक बड़े साइज में देखोगे उसके बाद आपको पता चलेगा ये स्कैम कितना बड़ा है। तो उस टाइम पे मैंने कुछ बोला नहीं उसको, ये रीज़न था क्योंकि मेरा उस टाइम में कैमरा बंद था। अगर गलती से भी उस टाइम पे अगर मेरा कैमरा ऑन होता, माँ कसम उस क्या बोलते पंप वाले की ना हालत में ख़राब कर देता। वो सोच भी नहीं सकता उसके साथ क्या होता। लेकिन क्या करें, गलती हमारी ही थी। लाइक मैं थोड़ा इधर उधर भाग गया था बात करते करते, लाइक उसी टाइम पे उसने स्कैम कर दिया मेरे साथ। 70 रुपये गए पानी में। तो ये स्कैम मेरे साथ लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ। मैं आपको एक ही बात सजेस्ट करूँगा, आप जब भी पेट्रोल पंप में जाओ फ्यूल भरवाने के लिए तो कभी भी आप फ़ोन में बात मत करना। इंस्टेंट पंप वाले को पता चल जाएगा ये तो थोड़ा अलग डायरेक्शन में बात कर रहा है, कहीं और देख रहा है, देन उसी टाइम पे वो आपके साथ स्कैम कर देगा। देन सेकंड पॉइंट है, कभी भी पेट्रोल पंप वाले के साथ ना बात मत करना। आपको ना बात में झांसा देगा, तुम्हारी बाड़ी को था, आपका घर कहाँ पर है, कहाँ रहते हो, ऐसे बातों में ना फंसाएगा, देन उसी टाइम पे आपके साथ स्कैम कर लेगा। सो यही था कल का एक्सपीरियंस मेरा। तो मैंने सोचा नहीं था ये पेट्रोल पंप वाला स्कैम मेरे साथ भी कभी हो सकता है, लेकिन कल हो गया। मेरा कैमरा उस टाइम पे ऑन होता तो उस पेट्रोल पंप वाले की ना हालत ख़राब हो जाती। लाइक मैं ऐसा छोड़ता नहीं। बात यहाँ पर 70 रुपये की नहीं है, बात यहाँ पर स्कैम किया, फ्रॉड किया। और नेक्स्ट टाइम ये वाली गलती मैं कभी भी नहीं करूँगा। जब भी मैं पेट्रोल पंप में जाऊँगा मेरा कैमरा लाइक जो भी हो मैं ऑन ही रखूँगा। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मैं अपना कैमरा कभी भी ऑफ नहीं करूँगा। तो आप अपने थॉट्स सजेस्ट करो। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। यही था बात। सो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं।